सभी यूट्यूबर्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेके आया हूँ जो सभी यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि सभी यूट्यूबर्स को एक प्रॉब्लम रहती है, वो है स्पॉन्सरशिप को लेके। तो अभी जनरली क्या होता है कि यूट्यूबर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। कुछ कोई ब्रांड रहती है, उसके द्वारा भेजा गया ईमेल जो है उसका वो वेट करते हैं। और अभी कोई मार्केट में ऐसी वेबसाइट नहीं है जहाँ पे वो रजिस्टर करते हैं तो सामने वो ब्रांड्स रहती है, वो उसको कांटेक्ट करती है। ऐसी कोई खास है नहीं, और है तो वो बहुत ही जिनके पास मिलियंस सब्सक्राइबर है उनके लिए, बड़ी चैनल के लिए है। छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो स्पॉन्सरशिप मतलब सोचने वाली बात ही नहीं है। तो आज मैं आपको जो वेबसाइट बताने जा रहा हूँ उसका नाम ही है sponsorshipwebsite.com। और इसमें स्पॉन्सरशिप लेने के चांसेस तो ज्यादा है ही, साथ में एक रेफरल स्कीम भी है इसमें, जो मैं आपको वीडियो में बाद में बताऊंगा, ये रेफरल और अर्न वाली। तो उससे हो सकता है आप स्पॉन्सरशिप से भी ज्यादा पैसा बना सके। तो वीडियो को पूरा देखिए, मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसमें। और ये बहुत ही खास वेबसाइट है, मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगी। अ, तो चलो शुरू शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये वेबसाइट में करना क्या है। तो अगर आप उसके होम पेज में आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ उसके बारे में है, अगर पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, वरना मैं आपको मोटा मोटा कह देता हूँ कि ये स्पॉन्सरशिप वेबसाइट करती है यूट्यूबर्स को, ब्रांड को, दोनों को मिलाने का काम। ठीक है। और यूट्यूबर्स को कितना काम रहता है इसमें, उसको सिर्फ उसको जो उसकी चैनल्स है अ, उनकी सारी डिटेल इसमें डालनी होती है। जैसे कि उसका नाम हो गया, चैनल का, उसका जो यूआरएल हो गया, फिर उसका स्पॉन्सरशिप का प्राइस कितना वो रहेगा, उसके बारे में डिटेल रहेगी। किसके बारे में चैनल है वो सारा, मतलब आपको फिलअप करना होगा, एक फॉर्म है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देखो, सबने जो रजिस्टर किया हुआ है वो इस तरीके से कुछ दिखाई देगा। ठीक है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हम चाहते हैं, तो एक उनका टाइटल है, उसने जो लिखा हुआ है वो, उसका एक बड़ा वाला बैनर फोटो है, एक लोगो है, और उसने आपकी चैनल का नाम लिखा हुआ है। फिर उसमें चैनल में कितने वीडियो है, कौन सी कंट्री से है, लैंग्वेज कौन सी है, टोटल सब्सक्राइबर कितने हैं, और स्पॉन्सरशिप प्राइस कितनी है, वो सारी डिटेल इसमें डालनी होती है। फिर उसमें इस ये जो पेज बना पूरा, उस तरीके से वो दिखाई देगा। आपकी प्रोफाइल मतलब आपकी चैनल है, मान लीजिए कि ये आपकी वाली चैनल, तो आपकी ये पूरी फॉर्म आपने उसमें फिलअप किया होगा जब आपने रजिस्टर किया तब। ठीक है। फिर उसका ये ईमेल आईडी हो गया यहाँ पे। अब कोई भी ब्रांड से वो इस वेबसाइट पर आएगी तो वो आपका ये जो पेज है वो देख पाएगी, और वो जानेगी कि भाई कितने सब्सक्राइबर है, उसके प्राइस कितने हैं, और ये उसकी चैनल है, तो वो पूरा आपका देख सकेगा। जो कोई अगर थर्ड पार्टी भी है, मतलब अभी मार्केट में बहुत सारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसियां बहुत है, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है इस वेबसाइट के द्वारा उनको यूट्यूबर्स ढूंढने के लिए। वरना अभी सिर्फ तकलीफ यूट्यूबर्स को ही है ऐसा नहीं है, ब्रांड्स को भी है, क्योंकि ब्रांड्स को चाहिए अच्छा यूट्यूबर। और वो भी बहुत सारी ब्रांड्स तो ऐसी है जो उसको उनके बजट में चाहिए। उनको सभी ब्रांड्स ऐसी नहीं है कि उनको बड़े यूट्यूबर्स ही चाहिए मिलियंस वाले। बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी वेबसाइट्स, उनको सिर्फ मतलब होता है कि वीडियो यूट्यूब पर डले उनका, और एक उनकी यूआरएल जो होती है, वेबसाइट है तो उनकी यूआरएल, ये वाला डोमेन नेम,
वो एसईओ के लिए बहुत ही काम करती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जो सबका लो प्राइस होता है उनको दे के वीडियो की क्वांटिटी ज्यादा बढ़ाते हैं यूट्यूब में। उससे उनको बैकलिंक्स ज्यादा मिलेगी, क्योंकि हर एक यूट्यूब वीडियो में उनकी डिस्क्रिप्शन में उनकी डोमेन नेम उसका गया होगा। उसी तरीके से एप्लीकेशन वाला कोई बंदा है तो वो भी ऐसा ही करता है। और बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनको मतलब नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आके उनको बहुत ही आसान तरीका हो जाएगी कि भाई मान लीजिए सब्सक्राइबर है उसको ज्यादा चाहिए तो यहाँ से सीधा फिल्टर लगा के यहाँ पे देख सकेगा किनको ज्यादा सब्सक्राइबर है, ठीक है, वो कितने प्राइस लेगा, उनके बारे में पूरी डिटेल इसमें मिली जाएगी। उसको सीधा ठीक लगा तो उनको सीधा यहाँ से लेके मेल करके उनसे रीच आउट कर लेगा। तो वो चीज सबसे अच्छी है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जाना है क्रिएट पोस्ट पर, ठीक है। यहाँ पे सारा फॉर्म फिलअप करना है आपको, तब जाके वहां आपने जो पोस्ट देखी ना उसी तरीके से आपकी पोस्ट वहां पे डल जाएगी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म फिलअप करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल के लिए जो इंग्लिश के लिए है। तो यहाँ पे एक बैनर अपलोड करना है। बैनर आपने शायद इसमें देखा, बैनर कहाँ लगेगा, तो ये पहला वाला ऊपर वाला है वो बैनर है, नीचे वाला है ये लोगो है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि यहाँ पे बैनर यूट्यूब में ही जब आपने चैनल क्रिएट किए तब आपने एक बैनर लगाई हुआ ही होगा। वो बैनर ही आपको यहाँ रख रख देना है, कोई अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से अगर आपको ओपन इमेज करके यहाँ से सेव इमेज कर लीजिए, सीधा आपका बैनर वहां से आ गया। और अगर आपके पास उसकी फाइल पड़ी ही है तो आप अपलोड कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी मेरे पास तो बैनर है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसा सिंपल क्रॉप कर लूंगा, ठीक है। हाँ, साइज को क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने बैनर ले लिया। अब मैं इसका लोगो भी ले लेता हूँ, ठीक है। अभी देखो दोनों चीज आ गई मेरे पास। अभी मैं इसको सबसे पहले बैनर अपलोड कर देता हूँ, फिर लोगो अपलोड कर देता हूँ। टाइटल, अभी जो टाइटल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तरीके से ये एसईओ का काम करता है। जो गूगल में जब आप सर्च करते हो, कोई बंदा सर्च भी करेगा तो ये आपके टाइटल की वजह से हो सकता है कि आपके पेज पर ज्यादा विजिटर्स आए। तो मैं आपको एक सिंपल सा तरीका दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक सर्च किया था, मैं ढूंढ रहा था, तो स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी इन इंडियन ट्रैवल यूट्यूब चैनल, मतलब सामने वाला कोई ब्रांड रहता है ना, तो वो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है कि कहाँ स्पॉन्सरशिप की अपॉर्चुनिटी है। तो उनको चाहिए होता है मान लीजिए कि इंडियन के ट्रैवल वाले यूट्यूब चैनल पर। तो अगर इसका ऐसा सर्च किया तो यहाँ पे देखिए ये वाली लिंक आ गई, ये स्पॉन्सरशिप वेबसाइट की। अगर इसको ओपन करते तो यहाँ पे आता है, मतलब इस बंदे ने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ था। तो जो टाइटल लिखा था तो ये रैंक किया, मतलब ये कितना इम्पोर्टेंट है वो आप समझ लीजिए। उतना ही इम्पोर्टेंट है इसका कि जैसे आप कोई यूट्यूब वीडियो डालते हो तब जो टाइटल बनाते हो वो उतना ही इम्पोर्टेंट है। जिस तरीके से आप वीडियो का टाइटल बनाते हो उसी तरीके से यहाँ पे आपको यहाँ पे ब्रांड्स का माइंड रीड करना होगा कि ब्रांड्स किस तरीके से आपको ढूंढते हैं गूगल में, ठीक है। तो अभी मैंने थोड़ा बनाया हुआ था, तो मेरी चैनल थी इंग्लिश लर्निंग के लिए, तो मैं क्या मैंने टाइटल बनाया कि इंग्लिश लर्निंग यूट्यूब चैनल, क्योंकि मेरी चैनल है यूट्यूब की इंग्लिश लर्निंग के बारे में। फिर लिखा स्पॉन्सरशिप अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। देखो मेरी चैनल है
इंग्लिश लर्निंग के बारे में, पर उनकी पेरेंट कैटेगरी है एजुकेशन। तो मैं दोनों ही चीज की स्पॉन्सरशिप ले सकता हूँ। कोई बंदा ऐसा है, कोई ब्रांड ऐसा है कि उनको इंग्लिश लर्निंग से मतलब नहीं, उनको कोई भी एजुकेशन चैनल चलेगी। तो मैंने एक वर्ड एजुकेशन डाल दिया, क्योंकि मुझे पता था मेरी चैनल में कौन से लोग किस तरीके से कीवर्ड डालेंगे। ठीक है, तो मैंने इस तरीके से मेरी चैनल में डाला। आप अपनी चैनल के बारे में थोड़ा शांति से विचार करके कीवर्ड बना के आप डालिए। ठीक है, 80 कैरेक्टर्स मैक्स है, तो उस हिसाब से ही आपको रखना है। फिर आपका चैनल का नाम हो गया इंग्लिश फ्लाइट इंग्लिश लर्निंग। तो ये हो गया मेरा चैनल का नाम। यूट्यूब चैनल लिंक हो गई, यूट्यूब की चैनल लिंक। सब्सक्राइबर्स कितने हैं? तो मेरे अभी 52 है, ओनली 52 है। अगर आपको 52K है तो आपको ये के करना, मिलियंस है तो मिलियंस, और बिलियंस है तो बिलियंस। ठीक है, उस हिसाब से ही आपको रखना है। अभी प्राइस का जो है बात, अभी मेरे पास तो सब्सक्राइबर है ही नहीं। अभी तो मैं जो भी आया मुझे, मतलब कोई भी स्पॉन्सरशिप आए, एक आए तो सही, एक क्या होता है, एक एक्सपीरियंस होगा, कुछ तो होगा। तो मैं अभी 100 रुपये ही रखता हूँ, क्योंकि लो प्राइस देख के कोई बंदा मुझे हो सकता है रीच आउट करे। हो सकता है मैं 4-5 ऐसे स्पॉन्सरशिप करूं, उसके बाद में प्राइस बढ़ाऊं। सीधा प्राइस में अगर बढ़ाऊंगा तो हो सकता है बहुत सारी स्पॉन्सरशिप देने वाली जो ब्रांड्स है वो आपका कांटेक्ट ना करे। ठीक है, तो मतलब 100 रुपये मतलब कुछ नहीं है ना। तो वो देखेगा कि ठीक है चलो इसको दे दो, तो ऐसी बहुत सारी आ जाएगी आपको स्पॉन्सरशिप। बहुत सारी ऐसी भी मार्केटिंग एजेंसियां है जो उनके पास बहुत सारी ब्रांड रहती है। मतलब मैं अगर आपको बात करूं कि एक एसईओ कंपनी है, तो उसके पास बहुत सारी वेबसाइट होती है जिसका वो एसईओ करते हैं। तो मतलब उसके पास 100 वेबसाइट है। उनको क्या करना होता है, वो सब जगह मार्केटिंग करते हैं, उनकी लिंक बिल्डिंग करते हैं, जैसे बैक लिंक्स आपने सुना होगा। तो हो सकता है वो आपको हर एक वेबसाइट के लिए ये एक आपको दे ही दे, उनकी स्पॉन्सरशिप की कुछ भी हुआ, एक डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक तो आएगा, उसके बारे में कुछ तो आया। कोई तो बंदा होगा जो वहां से उनकी वेबसाइट खोलेगा। तो ये एसईओ के लिए बहुत ही खास होता है, इसलिए वो मैं लो प्राइस रखा। तो लो प्राइस से शुरू करना बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके ऑलरेडी आपके पास ज्यादा सब्सक्राइबर है और आपने स्पॉन्सरशिप से पहले काम किया भी है, तब भी मैं ये सोचता हूँ कि थोड़ा उससे लो रखे। डायरेक्टली हाई रखने से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। पर आप रख भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर जिनके लिए सब्सक्राइबर कम है उनके लिए तो थोड़ा प्राइस बढ़ाना मतलब थोड़ी दिक्कत वाली तो बात होती है, क्योंकि वो भी देखते हैं ना कि भाई सब्सक्राइबर इतने हैं नहीं, तो चलो इसमें और किसी को ढूंढ लेते हैं, उनको दे देते काम। ठीक है, तो प्राइस आप अपनी तरफ से सोच समझ कर रखिए। लैंग्वेज है मेरा हिंदी, कंट्री इंडिया, चैनल की कैटेगरी है वो है एजुकेशन। और ये जो चैनल की कैटेगरी है वो ऑलरेडी आपने जब यहाँ पे आपकी चैनल क्रिएट की होगी यूट्यूब की, तब उसमें आपने लिखा होगा ही कि आपकी कौन सी चैनल है। ठीक है, आपने जब क्रिएट की होगी तब इस तरीके से ही ये पूरा लिस्ट आया होगा कि आपने आपकी यूट्यूब चैनल किसके बारे में। तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। टोटल वीडियोज ऑन चैनल, टोटल कितने वीडियोज है? अभी 18 वीडियोज है, तो मैंने डाल दिया 18। ईमेल आईडी जो है वो मैं डाल देता हूँ, मेरा ये वाला। ठीक है, अभी हु आर यू, मेल फीमेल, मैं मेल। और चैनल का कब आपने स्टार्ट की, तो वो आपको डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे मोर में जाओगे, यहाँ पूरी डिटेल रहती है। आपने ज्वाइन मार्च 2013। ठीक है, तो ये हो गया 2013। अबाउट चैनल में आप वही चीज डाल दो जो आपने चैनल में रखी हुई है अबाउट के बारे में। थोड़ा बहुत
ज़्यादा लिख सको तो वो बहुत ही अच्छा है। जैसे ही मैंने आपको बोला कि एसईओ के लिए वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये पेज पूरा जो बनेगा वो एक तरीके से गूगल में भी रैंक करेगा। तो अगर हो सके तो थोड़ा ज़्यादा कुछ लिखो, जितना हो सके उतना। ऐसा एक कीवर्ड डालो जिनसे वो रैंक करे आपका पेज गूगल में। अभी तो मैंने इतना ही मेरे बारे में था, मैंने अभी वीडियो बनाने के लिए अभी इतना ही डालता हूँ। आप अपना नाम लिख सकते हैं, एज लिख सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं, सिटी कौन सा है, मोबाइल नंबर अगर आपको देना है तो मोबाइल नंबर दे सकते हैं। अगर फेस शोइंग, ये भी चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि इसमें ऑप्शनल रखी हुई है, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, इसमें डालो के ना डालो, पर ये सारी चीज़ें जो ऊपर वाली थी, ये जो रेड स्टार वाली, वो फर्जियत थी, कंपलसरी थी। पर ये ऑप्शनल है। पर इसमें दो तीन चीजें ऐसी है कि आप डालो तो अच्छा है। जैसे कि फेस आप दिखा रहे हो कि या नहीं दिखा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स ऐसी होती है कि उनको जो प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से ही चाहिए कि वो आप अगर आपका फेस दिखा रहे हो, ठीक है। फिर ये सारी सोशल मीडिया लिंक्स अगर आपके पास है तो जरूर डालिए, नहीं है तो ठीक है। मेरे पास इंस्टा की लिंक है तो मैं डाल देता हूँ। फिर वेबसाइट वगैरह कुछ नहीं, और डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है हाईली रिकमेंडेड, मतलब ऑप्शनल तो है पर ये रिकमेंडेड बहुत है। क्योंकि यहाँ पे देखो, आप रीड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब व्हाई स्पॉन्सर गिव यू स्पॉन्सरशिप, मतलब स्पॉन्सर आपको स्पॉन्सरशिप क्यों देगा, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ लिखो जिससे वो समझ पाए, नहीं ये बंदा ठीक है, इसको काम देना चाहिए, ये कर पाएगा, मेरी प्रोडक्ट के लिए ये यूट्यूब चैनल सुटेबल है। व्हाट इज योर पेमेंट प्रोसेस, ये क्लियरली उसमें ही लिख दो कि मैं किस तरीके से पेमेंट कैसे लूंगा, ठीक है। बात करने से पहले उसका आइडिया ही आ जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि आपकी मर्जी के हिसाब से चलेगा, जो चाहिए आप। अगर आप शुरू में आपकी इतनी है नहीं उसमें, मान लीजिए कि रीच आउट नहीं है, सब्सक्राइबर नहीं है, तो आपको इतनी चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वैसे भी वीडियो तो आपके हाथ में ही, आप कभी भी डिलीट कर सकते हो अगर पेमेंट नहीं मिला तो, ठीक है, उस हिसाब से भी कर सकते हो। ज्यादातर लोग 50-50 करते हैं। फिर आर यू गिविंग एनी डिस्काउंट और वर्क ऑर्डर, ये सब डिटेल अगर आप दो तो ये बहुत ही बढ़िया रहता है वो, ठीक है, ब्रांड्स के लिए। विच टाइप ऑफ बिजनेस मोस्ट सुटेबल फॉर योर चैनल, ठीक है। तो ये जो चीजें है वो इम्पोर्टेंट है, तो मैंने थोड़ा मेरे लिए लिखा हुआ रखा है कि हेलो ब्रांड्स, आई एम अ प्रोफेशनली रनिंग माय यूट्यूब चैनल, आई एम वेरी सीरियस अबाउट माय वीडियो कंटेंट, if your product related to English learning or any education field then contact me, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्लियरली उसको बता दिया कि भाई देखो, मैं प्रोफेशनली वर्क करता हूँ, मैं मेरे वीडियो कंटेंट के बारे में बहुत ही सीरियस हूँ, और अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है जो इंग्लिश लर्निंग के बारे में, जैसे कि एप्स हो गई, कोई बुक्स हो गई, आप अगर पेंसिल या पेन भी बेच रहे हो तब भी एजुकेशन सिस्टम में ही, एजुकेशन फील्ड के रिलेटेड ही है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बेचने वाली है, कोई एप्स या वेबसाइट है तब भी एजुकेशन के रिलेटेड, तो अभी आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं कोई अलग फील्ड का वीडियो तो डालूंगा नहीं, जैसे ट्रैवल वाला है तो मैं कोई ये मेरी चैनल का जो ऑडियंस है वो इसलिए सब्सक्राइब किया है कि उसको इंग्लिश के बारे में कुछ मिले, ठीक है। तो मैं कोई ट्रैवल्स की कुछ डाल दूं या कोई मूवी की एंटरटेनमेंट कुछ डाल दूं, ऐसा तो मेरी ऑडियंस खराब हो जाएगी ना। तो मैं ऐसा तो कुछ डालूंगा नहीं, उनके रिलेटेड ही डालूंगा। फिर मैंने पेमेंट के बारे में बता दिया कि भाई पेमेंट कंडीशन 50-50 रहेगी। 50% अमाउंट है वो ऑर्डर के पहले मैं ले लूंगा, और 50% अमाउंट है वो मैं आपको अनलिस्टेड वीडियो लिंक भेजूंगा, उसके बाद आपको चेक करके फिर मुझे बाकी का 50% है वो देना है, फिर मैं वो वीडियो रिलीज करूंगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्लियरली आप उसमें लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि जब भी आप उनसे मेल आए या कुछ भी आए,
तो एक हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी बात हो वो मेल के थ्रू हो। मतलब अगर फोन में भी बात हुई है तो उनको बोलिए कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है पूरी क्लियर कट मुझे मेल के थ्रू भेजिए। वो एक प्रूफ के तौर पे रहता है। अभी छोटा बहुत अमाउंट है तो ठीक है, एक दूसरे अंडरस्टैंडिंग की वजह से चला लेते हैं, पर कोई बड़ा अमाउंट है फिर बाद में प्रॉब्लम होती है। वो बोलता है कि भाई आपने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि वीडियो में ऐसा बनाओ, और वो बंदा बोलता है मैंने तो आपको फोन में कहा था। तो ये इसलिए ना हो क्योंकि जो अगर राइटिंग में होगा तो आप उसको दिखा सकते हो, और आप में आपकी जो पेमेंट कंडीशन है वो भी उसको सामने मेल्स के थ्रू ही भेजो। तो दोनों का जो है वो राइटिंग में रहेगा। कल को अगर कोई दिक्कत वाली प्रॉब्लम हुई तो एक प्रूफ के तरह आप उसका यूज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ पे सेव एंड पे देता हूँ। उनके बाद मुझे एक पेमेंट करना होगा। वो पेमेंट है, अभी उनकी प्राइसिंग में आपको बता देता हूँ। अभी उनका स्पेशल ऑफर चल रहा है, 90% ऑफ है। शायद कुछ फेस्टिवल की वजह से हो या कुछ भी हो। इसकी प्राइस थी 1000 रुपीज, पर अभी 99 रुपीज में है, जस्ट 99 में है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ये कब तक रहेगी पता नहीं। आपको जब भी आप वीडियो देख रहे हो पहले आप प्राइस को चेक कर लो, कि क्योंकि हो सकता है 1 महीने बाद आप मेरा वीडियो देखें पर तब वो प्राइस 1000 हो गई होगी, हो सकता है। तो आप पहले प्राइस को चेक कर लेना, फिर आपको ठीक लगे तो वो करना। पर अभी तो 99 जब तक है, या मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि अगर आपकी प्राइस कितनी भी हो, उनको उनके हिसाब से आपको पैसा ज्यादा ही मिलने वाला हमेशा। क्योंकि ये एक साल की वारंटी आपको वैलिडिटी मिलती है। वैलिडिटी 1 ईयर। प्राइस पर पोस्ट, मतलब एक पोस्ट आप कर सकते हो इसमें। ठीक है, अगर आपने डिलीट कर दिया तो ठीक है, शायद आप कर सकते होगे, पता नहीं, वो मैंने चेक नहीं किया है। पर वैलिडिटी उसकी 1 ईयर है एक पोस्ट की। उस इसमें आपका स्पॉन्सरशिप तो आपको मिलने के चांसेस तो है 1 साल में। बाकी जो मैंने आपको रेफरल वाली बताई थी उससे भी आप बहुत ही बढ़िया पैसा कमा सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी मैं इसको सेव एंड पे करता हूँ। अभी यहाँ पे आ गई रेफरल कोड। अभी मेरे पास कुछ है नहीं, ठीक है, अभी मैं उसमें नहीं जाता। अगर रेफरल कोड होता तो मैं यहाँ पे डालता, तो यहाँ पे मुझे डिस्काउंट मिलता। किसी भी रेफरल कोड को डालने से 10% उसका लेस हो जाएगा। वो मैं आपको रेफरल वाले जो आगे है उसमें बताऊंगा। तो अभी मैं यूपीआई से वो पेमेंट करता हूँ। तो अभी यूपीआई सिलेक्ट है, आज कार्ड या नेट बैंकिंग कर सकते हैं। पेपाल जो है वो इंडिया टू इंडिया नहीं चलेगा, तो शायद वो ना करे। फिर यूपीआई से अभी तो मैं कर लेता हूँ। नाउ अभी आ गया। अभी मैं इसको फोन नंबर डाल देता हूँ। अभी मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अभी क्रेडिट या डेबिट कार्ड से हो या यूपीआई। अभी अभी एक क्यूआर कोड जनरेट हो गया। अभी मैं मेरे मोबाइल से इनको स्कैन करता हूँ मेरी यूपीआई ऐप से। और जैसे ही मैं इसको स्कैन करूंगा, पैसा मैं ट्रांसफर करूंगा, तो ये स्क्रीन को मुझे टच नहीं करना है, कुछ करना नहीं है इसमें, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी ये स्क्रीन वाली। तो मैं अभी उसको स्कैन करता हूँ। अभी मैंने स्कैन कर लिया है और मैं अभी उनको पेमेंट करता हूँ। अभी पेमेंट हो जाने के बाद ऑटोमेटिकली ये स्क्रीन चली जाएगी, मुझे कुछ करना नहीं है, इसको टच नहीं करना है। देखो ये रिडायरेक्ट हो गई और पेमेंट सक्सेसफुल ये लिखा हुआ आ गया। मुझे कुछ करना नहीं है, सिर्फ क्यूआर कोड जैसे हम यूपीआई से किसी को पेमेंट देते हैं उसी तरीके से करना है।
तो ये सक्सेसफुल पेमेंट तो हो गया। अभी यहाँ पे है, यहाँ मैसेज भी है। अभी जाऊंगा मैं मेरे माई पोस्ट में, तो यहाँ पे मेरी पोस्ट डिलीट कर सकता हूँ, मेरी एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे जो मैंने टाइटल वगैरह रखा था वो है, वो ये जो है वो ऊपर वाला वो मेरा बैनर है, जो मैंने बैनर इमेज ये वाली करी थी वो है। यहाँ पे मेरा लोगो, कितने सब्सक्राइबर है, कितने वीडियो है, इंडिया कंट्री है मेरा, हिंदी लैंग्वेज है, और स्पॉन्सरशिप प्राइस जो मेन है वो ये है, कौन सी कैटेगरी है, ये सारी चीज यहाँ पे आ गई। डिस्क्रिप्शन मैंने जो लिखा था वो है, अबाउट चैनल के बारे में जो लिखा था तो सारी जानकारी आ गई। मेरा ईमेल आईडी आ गया, मोबाइल नंबर अगर डाला होता तो वहाँ होता। अभी ये है मेरे अकाउंट के अंदर, यहाँ से मैं देख सकता हूँ, मतलब इसको एडिट करना है तो एडिट भी कर सकता हूँ। ठीक है, अभी अ, ये तो पोस्ट हो गई, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगी। यहाँ पे थोड़ा नीचे जाओगे तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे आ गई, इस तरीके से आपको दिखाई देगी। सभी लोगों का अभी ये विजिबल है। वो कोई भी जो ब्रांड्स है वो देखते रहते, साइट में विजिट करते रहते। तो आप अगर आपकी जो चैनल है उनको ठीक लगी तो वो सिर्फ सीधा आपको कांटेक्ट कर देंगे। ठीक है, अभी जो मेन जो बात है वो है, मैं आपको बताने जा रहा था, वो है अकाउंट के अंदर जाके रेफरल एंड अर्न के बारे में। और उससे पहले पे आउट डिटेल एक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पे आउट डिटेल आपको डालनी होगी, जहाँ से आप रेफरल के द्वारा जो आपको अर्निंग होगी वो किस में भेजेंगे। तो यहाँ आपके बैंक का नाम डालना होगा, अकाउंट होल्डर का नाम है वो, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, ये चार चीज आपको डाल के कोई भी बंदा आपको पैसे दे सकता है। मतलब यहाँ पे तो एक ही बंदा, ये वाला जो साइट के साइट है वही आपको पैसे देंगे, क्योंकि रेफरल के द्वारा जो भी अर्निंग हुई है वो आपको मिलेगी, तो उसी बैंक अकाउंट में जिस जहां पे आपने वो ऐड किया डिटेल। अभी ये चीज क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ये बहुत ही खास है, क्योंकि ये अर्निंग का बहुत ही बड़ा स्रोत है। और खास करके छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो है ही, पर बड़े यूट्यूबर्स को ये ज्यादा स्केल पर ये यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ऑडियंस ज्यादा रहती है। तो उनको क्या करना है, ऐसे कोड उसने बना लिया, यहाँ मैंने तो बना लिया था इसलिए यहाँ पे है, वरना यहाँ पे कोड डालने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा, वहां पे आप कोड डाल के जनरेट कर देना, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। मैंने कुछ टाइम पहले मैंने दो ऐसे मेरे कोड से ऐड किया था, रजिस्टर किया था, तो मुझे वो पेमेंट मिला था। तो कितना मिलता है रेफरल से, तो 50% तक आपको मिल जाता है। मतलब कि 100 का 50% नहीं, इसका अभी प्राइस कितना है, 100 रुपीज। 100 रुपीज में से 10% जो है वो तो डिस्काउंट जाएगा, जो यूजर आपका कोड यूज कर रहा है। मतलब उनको कितने में पड़ी, तो 90 रुपीज में। मतलब 90 रुपीज में पड़ी तो आपको कितना मिलेगा, 90 में से 45। ठीक है, तो इस हिसाब से वो रहेगा। तो ये पूरा 50% तक आपको दे रहा है। मतलब सोचिए, अभी ये 100 रुपया है, अगर 1000 रुपये होगा तो इनका सीधा आप 10% काटोगे तो होगा 900 रुपया, और 900 का आधा होगा 450 रुपया। तो 1% भी अगर एक बंदा भी आपके थ्रू रजिस्टर करता है तो सीधा आपको मिलेगा 450 रुपये। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और ज़्यादा आपको विजिटर से, मान लीजिए कि एक यूट्यूब वीडियो से आपको 4000 5000 या 10,000 व्यूज आते हैं, तो सोचिए कितने यूजर्स रहेंगे जो ये करेंगे। मतलब बहुत ही फायदे वाली चीज है ये। ठीक है, तो ये वाली चीज तो आपको बहुत ही फायदा देने वाली है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो मेन रहती है कि मैं जब भी पेमेंट आता है कि भाई 100 रुपये इसको डालो फिर ये पोस्ट होगी। पर जरा आप सोचिए, ये 100 रुपया आपका जो है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है।
1 साल के लिए आप 100 रुपये इनमें देते हो, और ये पूरी जो वेबसाइट है उनमें आप रजिस्टर होते हो, और उसके सामने 1 साल में आप कितनी स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। और स्पॉन्सरशिप तो छोड़ो, साइड की बात है, यहाँ से ही तो आप जितना चाहो उतना पैसा बना सकते हो ना। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि भाई मेरे तो सब्सक्राइबर कम है, मेरे तो यू व्यूज भी भाई 100 150 150 ऐसा होता है, तो इसमें क्या मैं कर लूंगा। इसमें भी कर सकते हो आप एक बार थोड़ी ना डालना होता है आपको वीडियो, आप डालते रहो, हर वीक में 1 2 वीडियो डालो। आपकी ऑडियंस अलग अलग रहेगी, अलग अलग टाइटल से बनाओ। और अगर हो सके तो आप एक भी ट्राई भी कर सकते हो कि आपका जो वीडियो डला यूट्यूब में उसको आप पेड प्रमोशन डालो। पेड प्रमोशन होता है यूट्यूब की एड चलाने वाली बात कर रहा हूं मैं, कि अगर आपने वीडियो डाला उसको आप प्रमोट करो यूट्यूब में ही आपके पैसे से। मतलब मोटा मोटा मान के चलिए कि 30 40 पैसे से एक व्यू आ रहा है आपको, और आपने खर्च किया भाई 1,000 रुपया। ठीक है, तो 1,000 का 3 गुना मान लीजिए, तो आपको 3,000 व्यू आए। 30 पैसा पकड़ के भी चलते हैं तो आपको 3,000 व्यू आए, तो 3,000 में से आपका खर्च हुआ 1,000। 1,000 के हिसाब से आपको 3,000 व्यू में कितना, मतलब ये जो और है यूजर वो मिलेगा आपको आपके कोड के थ्रू। ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी। ठीक है, हो सकता है उससे भी कम में ये एड चले। मैं तो मैंने 1 2 बार यूट्यूब की वीडियो की एड चलाई है, तो मैं इसे पकड़ के चल रहा हूँ। बहुत सारी बार तो 10 पैसे में भी चली है, 10 पैसा 15 पैसा इसे चलती है व्यू में। तो वो हो सकता है आप सोशल मीडिया का यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है, सब जगह कर सकते हो, और बंदा भी आपका कोड डालेगा क्योंकि आपको उसको 10% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, तो वो बंदा भी डालेगा। तो सभी तरीके से आपके लिए फायदे की वाली बात है। मैंने वीडियो बनाने का मेरा पर्पज ही यही था, क्योंकि अभी किसी भी यूट्यूबर्स के पास अगर आप किसी को भी पूछो तो एक ही बंदा बात कर सकता है कि भाई हम तो कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ राह देख सकते हैं कोई स्पॉन्सरशिप वाला कोई आ जाए। ठीक है, वही वही आप कर सकते हो, दूसरा तो क्या कर सकते हो। ठीक है, तो ये छोटे यूट्यूबर्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि छोटे यूट्यूबर्स को तो छोड़िए, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है अभी। ठीक है, और बड़े यूट्यूबर्स को सबसे ज्यादा फायदा इसमें भी रहने वाला है, क्योंकि सोच लीजिए कि आपको महीने में कितने मेल आते हैं, और इनमें डलने के बाद जस्ट आपको 100 रुपये डलने के बाद आपको कितने आएंगे, आप उनके चांसेस कितना है। ठीक है, तो ये आप जरा कैलकुलेशन बिठा लीजिए। तो सभी जो चीज थी वो मैंने बता दी आपको। और जो मेन बात मैं बोलना चाहता था, वो मैं ये भी कहना चाहता था कि अ, जैसे आप लोगों को तकलीफ होती है, यूट्यूबर्स को तकलीफ होती है ब्रांड्स को ढूंढने के लिए, इस तरीके से ब्रांड को तकलीफ होती है यूट्यूबर्स ढूंढने के लिए। इसलिए वो क्या करता है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसियां होती है, उनसे वो रीच आउट करते हैं। और वो जो मार्केटिंग एजेंसियां रहती है वो सिर्फ उसका काम होता है यूट्यूबर्स को ढूंढ ढूंढ के रखना। ठीक है, जैसे ही ब्रांड आई तो उसके पास लिस्ट होगा, उसमें बोलेगा ये वाली चैनल है आपके प्रोडक्ट के लिए सूटेबल है, इसमें भाई ये बंदा 10,000 लेगा। ठीक है, और एक्चुअली में वो यूट्यूबर्स को वो 5,000 देगा, ब्रांड से वो 10,000 लेगा, बीच में 5,000 उनका प्रॉफिट। इस तरीके से वो चला रहे अभी मार्केटिंग एजेंसियां। तो वो मार्केटिंग एजेंसियों को यूट्यूब में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सीधा यहाँ पे आएगा और यहाँ से लिस्ट निकालेगा, सीधा सबको कांटेक्ट करने लगेगा। तो ये उनके लिए आसान रहेगी, चीज हो गई, उनके लिए आसान हो गई, तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलने वाली जो उनके चांसेस है वो हाई हो गए। और यहाँ से उसकी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में उनको ढूंढना है, मतलब वो एजुकेशन वाला फील्ड था तो एजुकेशन में हो जाएगा। देखा, अभी मैंने पोस्ट की थी तो मेरी आ गई एजुकेशन में। तो जो बंदा अभी एजुकेशन में जाएगा
वो बंदा मुझे देख पाएगा और यहाँ से वो सीधा जाके पूरी मेरी डिटेल देखेगा। ठीक लगी तो सीधा कांटेक्ट करेगा, उनको चैनल देखनी होगी तो चैनल देखेगा। पर उनके लिए कितनी आसान रहेगी। यहाँ पे देखो सोशल का बटन भी है, जितनी भी होगा तो फेसबुक वगैरह सब वेबसाइट, तो यहाँ पे ऐसा बटन आ जाएगा। मतलब पूरी जानकारी उसको तो 1 मिनट के अंदर मिल जाएगी, जिसको उनको लेके उनको बहुत तकलीफ होगी यूट्यूब में ढूंढने की। ये तो हो सके तो आप कर दीजिए रजिस्टर। और आपको अगर करना है तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, ये वाला। आपको भी 10% डिस्काउंट उसमें मिल जाएगा और मुझे अर्निंग हो जाएगी मेरे 50% के हिसाब से। ठीक है, करना ना करना आपकी मर्जी है, पर आपको तो 10% मिलना ही वाला है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं इस हिसाब से। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और तो सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।